कमीशन में तो क्या जो है फैसला आया है और ये जो सारी कार्रवाई थी आज की, इसकी तफसीलात बताइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आप कवर कर रहे हैं, आप कोर्ट रूम में मौजूद भी थे, आपने वो शॉर्ट ऑर्डर जो उन्होंने पढ़ के सुनाया है, मैं समझता हूँ जी कि ये तहरीक इंसाफ के साथ एक सियासत खेला जा रहा है और इलेक्शन कमीशन को ऐसा कभी भी जो है ना वो एक तरफा ऐसा किरदार अदा नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए और 2022 जून 2022 का ये वाक़ा है। इंट्रा कोर्ट हमने ये जो क्या कहते हैं इलेक्शन जो हैं वो करवा के इलेक्शन कमीशन के पास सबमिट कर दिए थे। लेटर बाद में उन्होंने कहा जी कि हमें ऑब्जेक्शंस है, ये मामलात हैं। उसमें तो ये इंट्रा इलेक्शन के पार्टी इलेक्शन के हवाले से बात ही नहीं हुई थी। अब ये फैसला आया है तो वो उसमें हमें बड़े तजब है उस फैसले के ऊपर। बहरहाल हमारे पास पाकिस्तान की आवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिफरेंट एस्पेक्ट के ऊपर काम कर रही है इस वक्त। सबसे पहले कि खान साहब से इसकी हवाले से मशावरत की जाएगी, खान साहब क्या डायरेक्शन देते हैं। दूसरा, पार्टी क्या डायरेक्शन देती है। तीसरा ये है कि इस आर्डर के ख़िलाफ़ हम अप्रोप्रिएट फोरम हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं और जिस तरह बैरिस्टर गौहर अली साहब ने कहा है, और हम इसको चैलेंज करेंगे। लिहाजा मैं समझता हूँ कि आइन को ओवर रूल नहीं करने देंगे, चूँकि ये चाह रहे होंगे कि ये सियासत कर रहे हैं कि खान साहब इस वक्त अंदर हैं, जेल में, बाहर नहीं हैं, तो इलेक्शन कैसे होंगे। और 20 टाइम का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 24 घंटे का टाइम काफ़ी होता है, ये 20 दिन मिले हुए हैं। पहली बात यह है कि हमें वो मौका तो दें फील्ड में आने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, सियासी एक्टिविटीज़ करने के लिए, सियासी जमात की जो लवाजमात होते हैं वो अदा करने के लिए। तो वो तो हमें जो है ना, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, वो इसको इंश्योर करे। 8 फरवरी का इन्होंने डेट तो अनाउंस कर दी है, लेकिन हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, मुल्क के अंदर सियासी एक्टिविटीज़ को करने का मौका दे। और इसके ऊपर जो है ना, मैं समझता हूँ कि हमें बराबरी का मौका मिलना चाहिए। हम ये नहीं चाहते हैं कि मतलब हमें कोई स्पेशल ट्रीट किया जाए। जो सियासी पार्टी को एक इन्वायरमेंट मिलता है कि पीसफुल इन्वायरमेंट के अंदर हम कहीं भी, किसी भी सूबे के अंदर, किसी 4 सूबे हैं फेडरेशन के अंदर, कहीं भी पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते हैं जी कि हमें बंदे ला के दें, हमें किसी और जमात की तरह जो है ना, हमें वो क्या कहते हैं आप जम करके दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट इंटैक्ट है। इंशाअल्लाह 8 फरवरी को जो इंटैक्ट वोट है हमारा, उसने अपना फैसला महफूज रखा हुआ है। वो भी आना शुरू हो जाएगा 5 बजे के बाद 8 तारीख को। लिहाजा आवाम को गम गुस्सा अपनी जगह पे मौजूद है। उन्होंने भी वोट की सूरत में इनकी जो मुनाफिकाना सियासत है, जो अदारे सियासत के अंदर इस वक्त लैतो लाल से काम लेकर अपनी मुदाखलत का भरपूर अपना वो किरदार अदा कर रहे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस वक्त तमाम सियासी पार्टियों को, जिनको सियासत करनी चाहिए, वो सियासत से दस्तबरदारी कर रहे हैं, और जिनको सियासत नहीं कर रही है वो सियासत में अमली किरदार अदा कर रहे हैं। ये बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल है पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे में। आज जो है कि फैसला होना था कि कितने टाइम तक के लिए जो है वो बल्ले का निशान जो है वो बरकरार रहेगा। उनकी कोशिश तो यही है जी कि भल्ला ना हो, पार्टी का चेयरमैन इमरान खान ना रहे। वो तो अपने हथगंडे इस्तेमाल कर रहे हैं ना जी। लेकिन मैंने जिस तरह कहा कि आवाम के दरमियान हमारी आवाज़ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भरपूर आवाज़ आवाम तक पहुँचा रही है कि आपने घबराना नहीं है। खान ने मैसेज दिया, आपने घबराना नहीं है। खान की स्ट्रेटजी अगर भल्ला नहीं भी होगा तब भी स्ट्रेटजी होगी। खान जेल के अंदर से भी स्ट्रेटजी देगा। जिस तरह अमन मीर ने अपने प्रोग्राम के अंदर कहा था कि इंसाफ लाए फोरम की एक स्ट्रेटजी खान ने रखी हुई है बना के। खान वो बंदा है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का, उसके पास स्ट्रेटजी के ऊपर स्ट्रेटजी मौजूद है। ये जितनी सियासत करना चाहें कर लें, लेकिन हमें पूरा यकीन है, कामिल यकीन है कि पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ मैदान में है, बल्ले के साथ मौजूद है। 8 फरवरी के इलेक्शन में पेपर के ऊपर बल्ले का निशान भी होगा, तहरीक इंसाफ निकलेगी भी और उसके कैंडिडेट भी मौजूद होंगे। बल्ले का निशान ना हुआ तो आपको लगता है कि अगर अवाम को इतना पता भी चल गया कि फलाना बंदा खान की तरफ जाएगा, फिर भी वोट? जी, मेकन साहब इसको खान कहते हैं, सियासत का बेताज बादशाह है। बेशक उस पाकिस्तान की सियासत में बहुत लेट आया है, लेकिन इन्होंने लोहे के चने चुबाए हैं बाकी सियासी जमातों को। हमारा इस वक्त मौजूदा बदतरीन हालात के अंदर भी इन सियासी पार्टियों से मुकाबला नहीं है। ये सियासत में बहुत पीछे रह गए हैं। लिहाजा मैं अर्ज़ करता हूं कि जिन्होंने सियासत नहीं कर रही थी वो सियासत कर रहे हैं, उनके लिए वो राह हमवार कर रहे हैं, वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि खान की जो स्ट्रेटजी है, आखिर पे अगर बल्ला भी ना हुआ ना, खान ये कहेगा जी ये बंदा हमारा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इसको वोट दें। आप देखिएगा ये तारीख शायद है, मेरे लफ्ज़ नोट कर दीजिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 तिहाई से ज़्यादा अक्सरियत से पार्लियामेंट में जा रही है। और यह अगला वज़ीर आज़म, आपको मैं कौम को खुशखबरी सुना दूँ, अगला वज़ीर आज़म भी इमरान खान ही होगा।
बड़ा मुश्किल लग रहा है आपका दावा मिर्जा साहब, ये कैसे मुमकिन होगा? इसके लिए क्या स्ट्रेटजी है पाकिस्तान के पास? ये आप पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं सर, और ये 23 करोड़ कौम में रह रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत दिन में कुछ है, शाम में कुछ है, रात को कुछ है, ऐसा ही है। बहरहाल पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के ऊपर पिछले 1.5 साल से जो मुजालम ढाए गए हैं, अवाम खान साहब के कहने के ऊपर घरों तक चली गई है, पीछे चले गए हैं। अभी तक हमारा वोट फील्ड के अंदर मौजूद है, दिन ब दिन उसमें इजाफा हो रहा है, अवाम की हमदर्दियाँ हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो अपोनेंट वोट था वो भी अट्रैक्ट हो रहा है। चारों सूबों की जंजीर है ये पार्टी, हर जगह हमारी आवाज़ मौजूद है, हर जगह प्रेजेंस मौजूद है। आपको पता होगा जब खान साहब हुकूमत से निकले तो GB के अंदर हमारी हुकूमत थी, आज़ाद कश्मीर के अंदर हमारी हुकूमत थी, पंजाब के अंदर हुकूमत थी, KPK के अंदर हुकूमत थी। हमने इन अपोजिशन पार्टियों के कहने के ऊपर ये पार्टियां डिज़ाल्व की कि आप डिज़ाल्व करें पार्टीज तो हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। ये इलेक्शन की तरफ नहीं, इन्होंने पाकिस्तान के 23 करोड़ आवाम के साथ खिलवाड़ किया है। ये मीडिया पे आके झूठ बोलते रहे हैं, ये सियासी यतीम हैं, और इनकी मैं समझता हूं कि सियासी तौर पे इनकी जमानतें हम जब्त करने जा रहे हैं 8 फरवरी को। मैं कौम को मैसेज देना चाह रहा हूं, बाहर निकले, धड़ाधड़ इमरान खान को वोट पड़े, चाहे वो किसी भी सिंबल पे आता है, आप इमरान खान को वोट इंटैक्ट है। थैंक यू। अच्छा, बल्ला जो है 20 दिनों के लिए तो है अब तहरीक इंसाफ के पास, इन 20 दिनों में इस बल्ले से कौन सा छक्का मारेंगे कि हालात सारे ठीक हो रहे हैं? सर एक छक्का आइन और कानून के तनाज़र में भी, मैं वकील भी हूँ, उस तनाज़र के अंदर भी छक्का लगने जा रहा है। सब्र करें, हमने कहा वेट करें, 24 घंटे का वेट तो कर लेना सर। हमें हमारी जो लीगल टीम है उसकी मीटिंग होने दें, हमारी कोर कमेटी की मीटिंग होने दें, पार्टी का डिसीजन आने दें, खान साहब की मशावरत आ जाएगी। 24 घंटे के अंदर अंदर इंशाल्लाह आप तक ये पहुँच जाएगा फैसला कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है। वो स्ट्रेटजी बैरिस्टर गौहर अली साहब ने अपने साथ शेयर कर दी है। अगला अप्रोप्रिएट फोरम हमारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी इसको चैलेंज करने जा सकते हैं, क्योंकि आइन और कानून के ताबे हैं ना ये अदारे, ये उससे बलातर तो नहीं है ना। इनके फैसले तो मतलब है ये तो नहीं कि जो भी फैसला दें उसको मनमान उस पर अमल करेंगे और उनको कोई और फोरम यूज़ नहीं कर सकते। इस फैसले को हम चैलेंज करने जा रहे हैं। जिस तरह बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा, पार्टी डिसीजन के मुताबिक हम देखते हैं कि अगली पार्टी डिसीजन क्या होता है। अब दारोमदार वकीलों पर है सर, वकीलों पे खान साहब ने कहा था कि मेरी दाएं बाजू हैं, और वकीलों के साथ भी आवाम की सपोर्ट भी हमें मौजूद है। सोशल मीडिया के अंदर जिस तरह लोग हमारे साथ जो सपोर्ट कर रहे हैं, मैदान में मौजूद हैं, और जिस तरह अपनी आवाज़ वो उठा रहे हैं मजलूमों के लिए, और पाकिस्तान की आवाम इस मौजूदा हालात के तनाज़र में मुल्क के साथ जो माशियत के साथ इन्होंने किया है उसके ऊपर बड़ा तशवीश है आवाम को, और ये आवाम एक उम्मीद और आस लगा के बैठे हुए हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर आएगी और परफॉर्म करके बताएगी। बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब।